नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन पेश करता है उर्दू शेर व अदब के आसमान के वो चमकदार सितारे जिनकी चमक से उर्दू शेर व शायरी की दुनिया रोशन है। ऐसा ही एक चमकदार और रोशन सितारा जिसका नाम है डॉक्टर ज़ौक़ी। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर ज़ौक़ी की हयात व खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को सुनेंगे मौसीकी की धुनों पर। डॉक्टर ज़ौक़ी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के मशहूर टांडा शहर में 24 दिसंबर 1910 में हुई। पहले ज़ौक़ी फैज़ाबादी और बाद में डॉक्टर ज़ौक़ी के नाम से मशहूर हुए। डॉक्टर ज़ौक़ी का ख़ानदान टांडा शहर के रईसों में शामिल था और आप 5 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। डॉक्टर ज़ौक़ी उर्दू अदब के अजीम फ़नकार हाली, शिबली और अल्लामा इक़बाल से मुतासिर थे। ये वो ज़माना था जब तरक्की पसंद अदब उरूज पे था, लेकिन डॉक्टर ज़ौक़ी अल्लामा इक़बाल के नक्शे कदम पे चल रहे थे और एक जद्दोजहद की तहज़ीब को फ़रोग़ दे रहे थे। यही तहज़ीब डॉक्टर ज़ौक़ी की शायरी में भरपूर नज़र आती है। इसी सिलसिले में कहते हैं, हिम्मत के लिए बंद कोई राह नहीं है, हिम्मत के लिए बंद कोई राह नहीं है, क्या गम है जो दुनिया मेरी हमराह नहीं है। आइए नाजरीन, डॉक्टर ज़ौक़ी के बारे में एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। डॉक्टर ज़ौक़ी हमारे बाबा ठहरे। आपका पूरा नाम मोहम्मद अयूब था। आपके वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुल कासिम था। आपकी विलादत 1910 में हुई। उसके बाद आप इल्म तालीम के लिए काफ़ी जद्दोजहद आपने की और आप पटियाला गए, वहाँ से तिब की आपने पढ़ाई कंप्लीट की और उसमें आपको गोल्ड मेडल मिला। वहाँ से आने के बाद आपने 1942 से लेकर 1952 तक आप बॉम्बे में रहे और बॉम्बे में आपका शुमार उस ज़माने के मायानाज़ शायरों जैसे अली सरदार जाफ़री, मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी के कतार में होता था। कितने वाक़यात दादा हम लोगों को बयान किया करते थे कि किस तरीक़े से हंसी मजाक और इस तरीक़े की दूसरी चीज़ें साहिल लुधियानवी, अली सरदार जाफ़री और इन लोगों के साथ हुआ करती थी। बाबा हम लोगों के बहुत ही कमगो और कम सुखन वाक़े हुए। कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शोहरत को तरजीह नहीं दी और हमेशा क़नाअत पसंद रहे। मुझे याद है कि टांडा लौटने के बाद जब आपने कस्बा छोटी बाज़ार में अपना एक मकतब शुरू किया तो पैदल अपने बच्चों के साथ वहाँ जाते थे। डॉक्टर ज़ौक़ी एक अबकरी शख्सियत के मालिक थे। आपकी तामीरी अदबी खिदमात का एतराफ़ मुशाहिरे अदब ने बड़े अदब एहतराम से किया है। अल्लामा इक़बाल ने जिस कारवान अदब को मुनज़्ज़म व मुतहर्रिक किया था, आप उसी कारवां के एक सफ़ीर थे। डॉक्टर साहब की परवरिश व पर्दाख मज़हबी माहौल में हुई, जिसके असरात आपकी सारी ज़िंदगी पर मुहीत रहे। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के अंदाज़ निगारिश और तर्ज़ तहरीर से बहुत मुतासिर थे। बहुत सारे मशाहिर, मुस्तनद उलमा और फ़ज़ला व अदबा और शोरा से आपके गहरे और मुखलिसाना ताल्लुकात थे, जिसकी फ़हरिस्त बहुत तवील है। आपने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में नहायत मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आपके अज़ाइम की बुलंदी के सामने वह सन्नगू होती रहीं। आपका एक शेर है कि जो हो अज़्म बुलंद इंसान में फिर नाकामियाँ कैसी, झुकी देखिए कदमों पर जबीने कहकशां मैंने। डॉक्टर ज़ौक़ी की गज़लें यूँ तो मकसदियत से भरी हुई हैं, लेकिन जब वो गज़लिया हुस्न पेश करते हैं तो यूँ कहते हैं, आती है यूँ भी फ़स्ल बहारा कभी कभी, आती है यूँ भी फ़स्ल बहारा कभी कभी, होता है ज़ख्म शौक़ नमकदा कभी कभी, उनकी निगाह लुत्फ़ करम भी खुदा गवाह, उनकी निगाह लुत्फ़ करम भी खुदा गवाह, होती है इस तराब का सामा कभी कभी। नाजरीन, डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए इस गज़ल को सुरों से सजाया है। आइए महजूज होते हैं। आती है यूं भी फसले बहारा
कभी कभी आती है। यूं भी फसलें बहारा कभी कभी होता है ज़ख्मे शौक़ नमकदा कभी कभी होता है ज़ख्मे शौक़ नमकदा कभी कभी आती है। यूं भी फसलें बहारा कभी कभी दास्तां है दिल को यूं गमे दौरा कभी कभी दास्तां है दिल को यूं गमे दौरा कभी कभी जैसे सुकूते शामे ग़रीबा कभी कभी जैसे सुकूते शामे ग़रीबा कभी कभी आती है। यूं भी फसलें बहारा कभी कभी उनकी निगाहें लुत्फ़ो करम भी खुदा गवाह। उनकी निगाहें लुत्फ़ो करम भी खुदा गवाह होती है। इज़्तिराब का सामा कभी कभी होती है। इज़्तिराब का सामा कभी कभी आती है। यूं भी फसलें बहारा कभी कभी अच्छों से रोज मिलते हैं लेकिन जनाब शेख अच्छों से रोज मिलते हैं लेकिन जनाब शेख कर दीजिए बुरों पे भी एहसान कभी कभी कर दीजिए बुरों पे भी एहसान कभी कभी आती है। यूं भी फसलें बहारा कभी कभी होता है ज़ख्मे शौक़ नमकदा कभी कभी होता है ज़ख्मे शौक़ नमकदा कभी कभी आती है। यूं भी फसलें बहारा कभी कभी
कभी कभी। डॉक्टर ज़ौकी को जब हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि डॉक्टर ज़ौकी गोशागीर और निहायत कनाअत पसंद थे। यही वजह है कि जितनी शोहरत डॉक्टर ज़ौकी को मिलनी चाहिए थी उतनी शोहरत उन्हें हासिल नहीं हुई। लेकिन दोस्तों के इजहार पे और दोस्तों की मोहब्बत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कई अखबारों और मशहूर रिसालों में उनका कलाम शाया होता रहा। डॉक्टर ज़ौकी ने कभी वक्त गुजारी के लिए या तफन्नुन तबाह के लिए शायरी नहीं की, बल्कि एक मकसद के तहत शायरी की, और यही मकसद उनकी शायरी में हमें पूरे असर के साथ नज़र आता है। जहाँ तक दादा की शायरी का ताल्लुक़ है, वो पेचीदा और दिक्कत ख्याल की वादी में कभी गुम नहीं होते। उन्होंने हमेशा सादी ज़बान में शायरी की जो कि आम फहम की हो और आम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एक शेर मुझको याद आता है उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि पिन्हाइए ख्याल का आलम न पूछिए, गुंचे में देखता हूँ गुलिस्तां कभी कभी। इसी तरीके से कई बार उनकी शायरी में हमको मीर का भी अंदाज़ नज़र आता है। जैसे कि मैं एक शेर इस सिलसिले में पेश करना चाहूँगा। कलियों से कोई वक्त तबस्सुम ये कह न दे, ये जामे निशात तुम्हारा कफन भी है। जवानी के दिनों की बात करूँ अहद शबाब में, तो मैंने देखा है कि आपकी नज़में मजाज और जोश मलिहाबादी की टक्कर की नज़में आप कहा करते थे। उस बारे में मैं अगर एक नज़्म जो इनकलाब 1942 में शाये हुई थी उसके चंद अशार आपके सामने अगर पेश करूं, जिसमें आपने लिखा है कि क़ल्ब इस्तबदाद को होने लगा इख्तिलाज, कशमकश में मुब्तला है ज़िंदगी साम्राज, मुश्तइल है आखिरी लौ समय इस्तबदाद की, मौत पे कुर्बा होने को चली है ज़िंदगी, परचम आज़ादी व इंसाफ लहराने को है, जल्द ही हिंदुस्तान में इनकलाब आने को है। इसके बाद उनकी नज़में जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और याद हैं, इसमें तज़ाद नज़्म जो उन्होंने 1967 में लिखी थी, और उसके बाद 1967 में ही अरब इसराइल जंग के ऊपर आपकी नज़्म जो आपने लिखी, उसके दो अशार मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा। रुसवाई हयात की कुछ हद नहीं रही, अफसुर्दगी शौक़ का आलम है जूँ का तू, तंजीम व इत्तेहाद का एहसास तक नहीं, अजहान में है कौम व वतन का वही जुनून। 20वीं सदी की छठी और सातवीं दहाई में डॉक्टर बाबा के तगज़्ज़ुल का उरूज अपने बागपन पे था। 1959 की एक गज़ल के चंद अशार बतौर सबूत मैं यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। उभर रहे हैं फसाने हकीकतें बनकर, हकीकतों को फसाने बना रहा हूँ मैं, कुछ और किस्से दारो रसन सुना वाइज, कि उस ख़याल से तस्कीन पा रहा हूँ मैं। धीरे धीरे मुझे एक गज़ल के चंद अशार जो आपने 1994 में लिखी थी उसके दो अशार मैं पेश करना चाहूँगा यहाँ पे। गुलशने हसरत व आरज़ू की जब कोई गुलशने हसरत व आरज़ू की जब कोई कली खिलने पे आई, बाद सरसर ने मारे तमाचे उस ख़ता पे कि क्यों मुस्कुराई। उनका अंजाम है सरबलंदी जिनके दिल में नहीं खुद पसंदी, जिनको महबूब है खाकसारी उनको आती नहीं खुद सताई। डॉक्टर ज़ौकी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सरमाए सुखन आने वाली नस्लों के लिए छोड़ा है वो हमारी आला तहज़ीब इक़दार की शम्मा फ़रोज़ा रखेगा और हमारी मौजूदा नस्लों के लिए न सिर्फ मशाल राह होगा बल्कि आइंदा नए वलवलों, नए हौसलों, ज़्यादा पैमाई व कोहकनी की नई उमंगों से लोगों को शर्शार करेगा। नाजरीन, डॉक्टर ज़ौकी इसी गज़ल के हुस्न को बढ़ाते हुए इस तरह कहते हैं, अजब बेकैफ़ है रातों की तन्हाई कई दिन से, अजब बेकैफ़ है रातों की तन्हाई कई दिन से, किसी की याद भी दिल में नहीं आई कई दिन से। खुदा जाने ये अब क्या हो गया हम बदनसीबों को, खुदा जाने ये अब क्या हो गया हम बदनसीबों को, कि तेरे गम की लज्जत भी नारास आई कई दिन से। नाज़रीन, डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए सुरों से सजाई है ये गज़ल। आइए लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई कई दिन
से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई, कई दिन से किसी की याद भी दिल में नहीं आई, कई दिन से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई, कई दिन से। बहुत मगमूम है शाने मसीहा, कई दिन से बहुत मगमूम है शाने मसीहा, कई दिन से बढ़ी जाती है जख्म दिल की गहराई, कई दिन से बढ़ी जाती है जख्म दिल की गहराई, कई दिन से किसी की याद भी दिल में नहीं आई, कई दिन से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई, कई दिन से। कली ने भी उड़ाया है मज़ा के गिर आए शबनम, कली ने भी उड़ाया है मज़ा के गिर आए शबनम, पड़ी है खाक पर खुश्क और मुरझाई, कई दिन से पड़ी है खाक पर खुश्क और मुरझाई, कई दिन से किसी की याद भी दिल में नहीं आई, कई दिन से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई, कई दिन से। खुदा जाने ये अब क्या हो गया हम बदनसीबों को, खुदा जाने ये अब क्या हो गया हम बदनसीबों को, कि तेरे गम की लज़्ज़त भी ना रसाई, कई दिन से के तेरे गम की लज़्ज़त भी ना रसाई, कई दिन से किसी की याद भी दिल में नहीं आई, कई दिन से अजब बेकैफ है रातों की तन्हाई, कई दिन से तन्हाई, कई दिन से तन्हाई, कई दिन से। डॉक्टर ज़ौकी गज़ल के साथ साथ हम्द, नात और सलाम पे भी उबूर रखते थे। डॉक्टर ज़ौकी के दो मजमूए शाये हुए। पहले मजमूए का नाम नवाए फ़िक्र अंगेज़ है और दूसरा मजमुआ कुलियात ज़ौकी। कुलियात ज़ौकी के अंदर जवानी से लेकर वक्त आखिर यानी ज़माना आखिर तक का कलाम शामिल है और उनका तीसरा मजमुआ ज़ेरे इशाअत है।
आपने इस्लाह का काम हमेशा जारी रखा और बड़े बड़े लोग आते थे और आपसे इस्लाह लेते थे, जिसमें मैं चंद नाम अगर याद करूं जो मुझे याद है, मैंने ख़ुद देखा है कि आपके साथ घर में बैठे हुए, उसमें मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब हो गए, सैयद अब्दुल बारी साहब हो गए, बेकल उत्साही साहब भी जब टांडा आते थे तो बग़ैर दादा से मिले वापस नहीं होते थे। बाबा कई बार जो है ज़िक्र में आपने कहा कि उनके अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब से, मौलाना अली मियाँ नदवी से भी ताल्लुक़ात थे और ख़त व किताबत के ज़रिए सियासी और मजहबी मामलात पे तफसील से गुफ्तगू होती रहती थी। इतनी कम आमेज़ी और इतनी खुलूस और इतना खंदाज़न होना मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी काबिलियत के आदमी को कभी नहीं पाया, ना मैंने देखा है। ये अजीम शख्सियत इसी तरीक़े से हमेशा दूसरों के काम आती रही और ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा किसकी मदद किस तरीक़े से की जाए ना की जाए उसी में लगे रहे। मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा शख्स अगर होता जो कि जिस काबिलियत दादा की थी उस काबिलियत का अगर 10% भी वो होते तो मुझे लगता है कि किसी दूसरे मकाम पर होते और दूसरी जगह पर होते, लेकिन दादा ने कभी उस चीज़ को तरजीह नहीं दी और हमेशा एक दूसरे के काम आने की बात हम लोगों को भी सिखाते रहे, अपने बाल बच्चों को भी सिखाते रहे। 1980 में जब दादा की तबीयत काफ़ी अलील हो गई और वो मतब नहीं जा सकते थे तो उन्होंने मतब जो छोटे कस्बे का था उसको बंद कर दिया और घर में ही देखभाल का काम शुरू किया, जहाँ भी मरीज़ आते रहते थे और इस्लाह भी यहाँ पर करते रहते थे दादा। धीरे धीरे अलालत बहुत ज़्यादा हुई, बीमार पड़ गए, बिस्तर पे काफ़ी दिनों रहे, मुझे याद आता है कि कम से कम 2 से 3 साल, और 21 अक्टूबर 2004 को आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। डॉक्टर ज़ौकी का एक अंदाज़ निराला ये भी है, इस शेर को समात फरमाए नाजरीन, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों, फिर भी तेरा बीमार है मालूम नहीं क्यों, जलवे तेरे मस्तूर हैं जब कल्बो नज़र में, जलवे तेरे मस्तूर हैं जब कल्बो नज़र में, मिलना तेरा दुश्वार है मालूम नहीं क्यों। आइए नाजरीन इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं। दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों, फिर भी तेरा बीमार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों। जलवे तेरे मस्तूर हैं जब कल्बो नज़र में, जलवे तेरे मस्तूर हैं जब कल्बो नज़र में, मिलना तेरा दुश्वार है मालूम नहीं क्यों, मिलना तेरा दुश्वार है मालूम नहीं क्यों, फिर भी तेरा बीमार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से
जिस दिन से गिराया है निगाहों ने तुम्हारी, जिस दिन से गिराया है निगाहों ने तुम्हारी, एक एक नफस बार है मालूम नहीं क्यों, एक एक नफस बार है मालूम नहीं क्यों, फिर भी तेरा बीमार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों। अपना जिसे समझा था वो धोखा था नजर का, अपना जिसे समझा था वो धोखा था नजर का, हर फूल यहाँ खार है मालूम नहीं क्यों, हर फूल यहाँ खार है मालूम नहीं क्यों, फिर भी तेरा बीमार है मालूम नहीं क्यों, दिल हुस्न से बेजार है मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों। नाजरीन, आप देख रहे थे डीडी उर्दू का ख़ास प्रोग्राम शेरो सुखन। आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर ज़ौकी की हयात व ख़िदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर अगली बार एक नए सितारे के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।